मेरा अपना कोई मिजाज सी, मेरी कोशिश सी जिसने नजीरा ना था कि मियाँ अदील आप जो बतौर MNA मैं तो लेक्चर ला नहीं सकता, और हाँ तनवीर साहब ने मेरा इख्तिलाफ से मेडिकल लेक्चर हो सानू मेहनत कर दो, लेकिन हाँ सब सिर पै कि नहीं तुम मुझे मरीज को मेरे नाल MPA दो, और मैं कि मरीज का लेक्चर करो इतने ही करना है, इतने असी भी तुहाडे नाल सलाह मशवरा चल रहे हैं। बाहर आपको जिद बनी मियाँ अदील साहब ने फिर हाथ खड़े बने ना कुछ कराया, लेकिन बाहर में खलो, लेकिन मियाँ सही साहब ने नवाज का कितना प्यार करता था, उन्होंने नवाज का कैंडिडेट जिला के क्रिमिनल मैं तो पता नहीं क्रिमिनल आदमी मंडे को वोट दिते मियाँ सिंह साहब ने नवाज को भतीजे को नहीं सारे गवाह, लेकिन वह गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मसला आया, मियाँ सिंह साहब नफरत कर रहे हैं और मेरा भी फासला हो तो गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह मेरा भाई ये कि नहीं सजा याफ्ता अदालत ने केस आई कि गाजी मुमताज इसने फोटो सजा देनी थी कि बस पार्टी का गवर्नर ने मारिया जरदारी साहब थे चलाकी जहर चुप करके काम निवेदन करके लंघ गया, पूरी गवर्नर मुकम्मल कर दिया। ये सिर्फ अमरीका में कुछ करने वास्ते गाजी मुमताज कादरी ने सख्त अदालत चढ़ाया एक झगड़े, लेकिन अज असी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि तहरीक लबैक जी गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की वजह तो बनी, अज शायद वो भुल के राणा सुनाव जारी ला रहे हैं, शायद ला रहे हैं, लेकिन अगर नहीं लाई तो मेरा तरला के नाल एक काम कर, सब तो पहली चीज है कि तमाम उलमाए रसूल मुतहद होना चाहिए। तहरीक लबैक जिन्हें मैं सुने कर ले, जिन्हें मैं कोशिश की समझाने की और होर दीगर उलमा ने, लेकिन अजे तक वो समझने वाले पास नहीं आते। अगर समझने वाले पास नहीं आते तो फिर मेरा एक क्वेश्चन जरूर है, फिर तुम दीन वास्ते चल रहे हो जात वास्ते चल रहे, अगर दीन वास्ते चल रहे हो तो कादरी साहब का की करो, सरबत इजाज कादरी का की करो, पाक पतन शरीफ वाले का की करो, गोरा शरीफ वाले का की करो, जो तो सारी हस्तियां रल के चलना चाहती हैं, क्यों कले दबरा बचाना चाहते हो, क्यों कले दसना चाहते हो, लेकिन अगर निज़ाम इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं तो मैं तमाम उलमा को रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान अपना साया प्रोवाइड करो, अपनी कुर्बत दो। इमरान खान को अच्छा बंदा आदि कड़ी सामने का बना और इमरान खान को कम नहीं, उनके सज्जे करके कुर्सियां बेदीन ऐसे लोग जोड़े दीन के नाल ज़्यादा वाकिफ नहीं है, जोड़े दीन की चीज़ों नहीं समझते, उन्होंने निस्बत अगर उलमा ने कुर्सियां मंदियां होंगी तो फिर रियासत मदीना सचमुच बन जाएगी और से बनवा दूंगा। हूँ मैं थोड़ी गल अर्ज करा हालात हाजरा के उत्ते साढ़े अपने इलाके, देखो मेरा पहले भी पहली दफा इलेक्शन लड़िया तो बतौर MNA ही तुम दोस्तों ने मुहब्बत की और अल्लाह को मंजूर सी, उसने जिन्ना प्यार शर्फ शरीफ और गिरदो नवाज तमाम इलाके के लोगों ने किया, बड़ी अच्छी तरह तुम कामयाब किया, हालांकि बड़ा टफ मुकाबला। उस तो बाद जिला नाज़िम का मरला आया, फिर पूरे जिले ने जिन्हें मोहब्बत की है वो भी थोड़े सामने, और मैं जितनी भी खिदमत की नहीं निकल, अगर अपने इलाके की खिदमत की गल करा तो बतौर MNA आपको जनी साहब आपको जनी साहब मैंने उसने सीनियर मिनिस्टर की ऑफर हुई, मैं माजर गवर्नर खालिद महमूद साहब फिर खुद आए, लेकिन मैं माजर की थी कि नहीं कि मेरा परमेर मिशन में आपको बुरा नहीं डालता असं मुआशरे ना मेरे सीधा रास्ते को ऑफर आई, परवेज भाई साहब याद नहीं चट्टा साहब रहेगा पहला से नहीं चट्टा साहब के सामने मैं परवेज भाई साहब क्या कहा कि अगर मैं जिला रास्ते बनाना तो मुस्लिम काम ज्वाइन नहीं करें, मैंने जिला अंदर पार्टी का बदलना हुआ, मैंने पूरे पाकिस्तान मेरे वगैरह कट के दिखाओ, अगर मैं मुस्लिम लीग नून हिस्सा जिला नाज़िम में बन गया तो मैं काफ ज्वाइन नहीं किया। आज अगर मैं 10 साल तो तरीके इंसाफ हिस्सा मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे के MP में बना लिया तो मेरा करोड़ा नजर नहीं बनना, मेरे वगैरह बुला दिखाने को रखा जो अपने जमीन के मुताबिक चले
अपने दिल के मुताबिक चले, अपने विजन के मुताबिक चले। आज फिर साहब की गवर्नमेंट ने क्या मेरे आसान है, मैं सवेरे वजीर साहब बन सकता, मैं क्या नहीं, मैं इख्तलाफ सियासत का इख्तलाफ जब तक कोई इख्तलाफ खत्म नहीं होता, जो बंदा नजर नहीं आता। और मैं खान साहब को समझना, इमरान खान का विकेट ठीक है, इमरान खान का मुद्दा नजर ठीक है, उनका स्ट्राइक ठीक है, मैं जिन्हें लोगों को यहाँ में हो रहा हूँ वो चला डेवलपमेंट की मैं थोड़ी जी समझ दस गया, वैसे तो फाइल पढ़ी के पढ़ने लग पवा तो 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। जिसने मैं MLA बनया जमाली साहब को मैं गया और उन्होंने क्या डाले शर्कुल की स्वीकार मेहरबानी करो। और जमाली साहब था या खरीद साहब बुलाया था, एक मोहब्बत का तलक सी और शर्कुल तो नाम ऐसी जिथे भी लिया हजूर शेर वाली सब्जी अगला उसी में दे देता है, 4 दिन डाल देता। तो जमाली साहब को उस निस्बत में महत्व मिले और उन्होंने मेरे सामने उस सुई गैस के मिनिस्टर ऊपर किया कि शर्कुल साहब आए, इनका प्रोजेक्ट फॉलो उसको सर्वे करे, उसको मुकम्मल करें। और शर्कुल शरीफ शेख मंजूर साहब, जुल्फकार मल्ला साहब, मरहूम अपना शेख अजीज फौत हो गए, महमूद जरगर साहब, 2-4 बुजुर्ग ज़्यादा एक्टर सन उसमें, इन्होंने दसिया मैं क्या असी अपोजिशन चाह वजीर आजम ने आर्डर करते नहीं, ये जब पता लग गया मेजर चवेंद्र सुल्ला मरहूम ने चूंकि उसलिए जरा एक्टिव सन तो ये प्रोजेक्ट को नहीं होना, चुप करके अफसरान थोड़ी मीटिंग कराना, ये सारा सर्वे कराओ तो स्वीकार करवाओ। असा खामोशी ने सारा सर्वे कराया तो एक गैस का प्रोजेक्ट पाया। उस तो बाद जो जिला नाजमी ने मैंने ऑफर आई, मैं परवेज लाई साहब को उसने किया, मैं भी तुम मैं जिला नाजमी बनाने लगे हो तो साडा जिला शेखपुर है, शेखपुर तो शेखपुर जाने का राह ही कौन सानू तो जाना पैदा सड़क सब सीधी कर दो। उन्होंने ठीक है जनाब सब तो पहले थोड़ी सड़क बना दी और दूसरी सड़क फिर एक सड़क पर तो लंबी फैलाबाद तो लाहौर कर, ये दोवें सड़क उसने परवेज लाई साहब को मेहरबानी करनी, शेखपुर तो लाहौर की डबल सड़क बनी और शेखपुर तो निके अड्डे तो इलाके पूरा बाईपास निकल जी बेहतरीन सड़क उसने परवेज लाई साहब ने मेहरबानी की। ये अल्लाह ताला ने मैंने तो फिर की तवज्जो दवाई और एक काम हो गया जिस इलाके में तब्दीली आई। फिर साढ़े कॉलेज इंटर सन, इन्होंने डिग्री कराया लड़कियों का भी मुंडिया का भी। और फिर बतौर जिला नाज़िम जिन्नी मैं खिदमत की है थोड़े सामने, हर पिंड के अंदर कोई यूनियन कौंसल ऐसी नहीं पूरे जिले जी कह सके कि जी इतने इन्नियां ड्रेन ने कुछ नहीं किया, हर उसके हाँ फटियां फुटियां मैरी लाइया वो जो मुतलका नाज़म साहब वही करते करते रहे, लेकिन फंड में हर यूनियन कौंसल दिलवाए और अलहमदुलिल्लाह मेरा दिल मुतमिन। पूरे जिले की कोई यूसी नहीं कह सकती कि मियाँ भावें उन्हें मैंने वोट दिता भावें नहीं दिता, लेकिन मैं उन्होंने यूनियन कौंसल के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने हुक्म के उत्ते तामील की। उस तो बाद जो मैं फारग होया राणा तनवीर साहब MLA बन गए। हाँ फिर अपना TH को अस्पताल ये भी परवेज लाई साहब मंजूर कराया और शायद कुछ हाफिज शुजा साहब विटनेस ने इस जगह वो पाते इन्होंने बुला के तरला किया हाफसा में जगह सबको सरकारी है अस्पताल की मंजूरी करा ली। मलिक शुजा साहब कहने लगे कि जे तो सच्ची मुच्ची अस्पताल बनना तो मैं सवेरे जाके बाहर तो जे मैं चक्कर देना जी तो मैं जगह नहीं छड़ मैं नहीं अस्पताल सब ने तावन किया और एक जगह जी सी महकमा हैल्थ ने सपोर्ट की हुकूमत को परवेज लाई साहब की इजाजत फंड मंजूर कराए, TH को अस्पताल बनना शुरू हो। फिर तहसील शरपुर ही बनी मेरे दौर पर बनी, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को सियासत लाई, परवेज लाई साहब को मदद नहीं, तहसील स्पेशल शरपुर शरीफ उसने मेरी कोशिश ना अल्लाह के फजल नाल बनी। इनके तो फादर का प्लान होया पुराना अस्पताल जैसे उन्होंने रिपेयर मरम्मत कराया और जरा सी नवा कंपलैक्स तहसील का शहर के अंदर भी मुकम्मल हो गया और शहर तो बाहर जरा सी उनकी प्लानिंग मुकम्मल हो गई जरा हूँ मैं आगे बता के। लेकिन इस तो बाद दौर आ गया राणा तनवीर साहब और एक क्रिमिनल माइंडेड जरा अली समझना है वो MPS शरारती आदमी राणा साहब MLA साहब। मेरा राणा साहब ने भी सवाल है तो उन्होंने इश्क करने वाले जो शरकपुरी ने उन्होंने भी सवाल है
10 साल राणा साहब मिनिस्टर रहे ने, शरकपुर किया की ने? एक ही प्रोजेक्ट बहा, एक प्रोजेक्ट बहा 10 साल रहे। गलियां नालियां PCC लोगों की खुरलियां क्यों पवातियां ने? वो PCC नाल ते किसी का डेरा पक्का हो गया, किसी की खुरलियां पक्कियां हो गई, किसी के पिंड का राह सीधा हो गया। लेकिन अगर मेरे पिंड का राह सीधा हो जाता है तो मेरे पिंड एक नूं फायदा, इलाके नूं फायदा नहीं। इलाके नूं फायदा होता है DH को अस्पताल के नाल, इलाके नूं फायदा होता है पूरे इलाके सूई गैस फैलाने के नाल, इलाके नूं फायदा होता है 2 रुपये सड़कों के नाल, इलाके फायदा होता है जिले तहसील के नाल मलाद के नाल। खाली पिंडों के अंदर PCC पवाइयां, बहुत पवाइयां। और वो PCC का भी मैं रिकॉर्ड वेख्या, मैं राणा पास बाहर बनाते रहे, इन्हीं मैं तो दे ही नहीं सकिया। वंडाले के अंदर कई अरब रुपया खर्च हो गया, तो अज भी वंडाला डुबया है। जो तो पैसे आते जेब में पाने ने लवाने ने, तो कह नहीं कोई सकता किन्ने लग गए हैं, किन्ने खाते गए। हूँ जो असी काम कराते रहे, चूंकि मैं वेख्या कि फौजदार साहब अफसर से कंट्रोल नहीं, साहब ग्रिप नहीं, उन्होंने शराफत की वजह तो अफसर थले चक्कर दी जा रहे। जोड़े काम CDP 2 CDP 3 असी मंजूर कराए फौजदार साहब को, CDP 2 तो मुकम्मल जोड़ा मैं सर्वे कराया तकरीबन मुकम्मल सही हो गया। CDP 3 की मेजरमेंट साढ़े को मुकम्मल नहीं है। मैं ड्यूटी लाई अपने बरफूदाना की चीफ सैकटरी साहब ने लिख के देना, इनकी मेजरमेंट मुकम्मल कराओ। और मैं डंडा लैके जिम्मे राणा बाद साहब मैं मगर क्यों नहीं चढ़िया? मैं क्या साਡਾ चीफ मिनिस्टर शरीफ जहा आदमी, इन अफसर मगर चढ़ा के डंडा लैके जो करन डे खबीसाई भी नहीं करना, जिन्हें जो कहने करी जाने करी मुकम्मल करेंगे फिर कह लाँगे। हूँ 1 अरब 25 करोड़ के फंड असी मंजूर कराए अपने हल्का PP वास्ते, जो शेखूपुरा बंबा के महल्ले तो लग के, हौसर कलोनी तो लग के, चोइया के मोड़ तो लग के, शरकपुर शरीफ तक और शरकपुर तो पार नानो डोगर तक शाम नहीं, वो तो सेपरेट है ना, जो PP 139 है शाम के NX भी आ जाए ना। इनके अंदर जोड़े असी फंड मंजूर कराए और हर यूनिट कौंसल के अंदर जो खर्च हो रहे हैं 1.25 अरब रुपया, कोई छोटी रकम नहीं। 1 साल चीज तो पहले अगर किसी ने मंजूर कराया तो मैंने दस फौजदार साहब की मेहरबानी और मेरा तरला की कोशिश। वो टेंडर हो गए, हूँ टेंडर डिले हुए, टेंडर डिले हुए। मैनू एक अफसर ने गल कही चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, अक्तूबर लंघ गया, सितंबर लंघ गया, अक्तूबर लंघ गया, नवंबर आ गया, मैंने गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, तो तुम टेंडर क्यों नहीं कराते? वो कह लगे जी कल चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लास ली है कि शरकपुरी साहब के फंड क्यों लेट हो गए। और मैं कहा चीफ मिनिस्टर साहब तो तुम दसते पे, मैं तो कोल नहीं सर, थोड़ी उन्होंने भी क्लास ली, तुम भी आते मेरा बड़ा ख्याल करते हो, आ फंड लेट कौन करन दे। लेकिन चक्कर की सी छाती करे मिल के एक दूसरे जेबा नहीं भरते, ये अफसर का टुरते हैं। फिर यकीन किसी ने किसी की जेब भरी, वो अगर टुरया साढ़े जाके खुदा खुदा करके दिसंबर में टेंडर होए, जनवरी में टेंडर होए और काम होने शुरू। हूँ टेंडर हो चुके, हूँ पैसे पिछा नहीं दस सकता, उनके हूँ काम जाहिर है जो टेंडर लेट हुए काम ही लेट शुरू हुए। शेखूपुर तो लाके नानो डोगर तक काम शुरू हुए। जिसने तरीके से बेतमाश शुरू हुई अजे तो चीफ मिनिस्टर फौजदार साहब ही सर, अजे तो महीना पता ही नहीं करते बेतमाश कामयाब होनी कि नहीं होनी। ये अफसर पहले ही कम छड़ के बह गए। ये गल्लां में इमरान खान साहब को दसिया कि तुहाडा ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं। देखो जी गवर्नमेंट है पढ़े लिखे लोगों का काम है उन्होंने तावन कर, ये पढ़े लिखे लोग ही मुल्क तबाह करना। अजे तक गुजरात साहब चीफ मिनिस्टर ने कि ताकत से तुहानू मना करने की काम बंद कर दियो, एडे बच नहीं तो लोग तुम CSS करके आए हैं, PCC करके आए हैं, तुहाडी ऐसी पैसी बेड़ा घर कहता कोने बोलते तुम पढ़े लिखे नहीं। मेरा बस तेरे सारे में टुकड़े ला के मसला जो इमाम ने इन्होंने ला दिया, किसी को TCO किसी को DPO, देखो तब्दीली आती कि नहीं आती। लेकिन अज के पैगाम अज हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अगर जे उस इलेक्शन नहीं मान रहा लोग, लेकिन हो गए उन्हें कलमदल संभाल लिया। हूँ राणा तनवीर साहब मरकज़ चले वजीर भी ने,
साढ़े MLA ने। और मेरी ये रिक्वेस्ट अज के इस इकट्ठ के उन्होंने जरूर है कि जोड़े 1 अरब के 25 करोड़ के फंड चल रहे हैं, जोड़े अफसर ने गड़बड़ करके स्टॉप किए हैं, इन्होंने उस तरीके नहीं चलन दो। ये मंडे वाली हरकत करोगे, साढ़े कामों से अपनी प्लेटा लाओगे, तो थोड़े मंडे वर्गे चौल बंदे फर्क ही है। इनका क्रेडिट तो नहीं जा सकता, इनका क्रेडिट उस बार बुजदार नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस गल का क्रेडिट जरूर जाएगा कि अगर तुम्हारे हाथ में इकतदार आया तो तुम उन्होंने कामों में ट्रबल पैदा नहीं किया, तुम उन्होंने उस तरह बावकार तरीके चलन दिता। ये असीं तुहाडे अच्छाई नूं बयान करते रहांगे। हाँ, मजीद तुसीं फंड लैके अज हम तुहाडी हुकूमत के मरकज तो भी लियाओ इलाके वास्ते, बुरे ने 120 वास्ते, और शरकुशी वास्ते भी लैके आओ, शिवपुरे वास्ते भी लैके आओ, फरोदा वास्ते भी लैके आओ। लेकिन इस 1 अरब ते 25 करोड़ नूं तुहाडा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। और फिर 4.25 अरब का प्रोजेक्ट जो फूल मंडी वाला, सगिया पुल वाला, 10 साल तो रुकते रहे, 10 साल तो लोग रुकते रहे ना मंडे कोई ना हो गया तो फजल फूल मंडी वाला, सगिया चौक वाला जब प्रोजेक्ट सी, जिस तरह पहले मैंने तौफीक हुई और परवेज लाई साहब को यह काम कराया, सड़क को निके अड्डे तो लाके वड्डे अड्डे तक और फिर वड्डे अड्डे तो लाके शेहूपुरे तक इहो जी सड़क मोटरवे में छड़ दो ना, जी आम सड़क ने जिले दियाँ, पूरे जिले में एक सड़क बहाल बेहतरीन सड़क उसले बनी 40 फुट चौड़ी, और अज के दिन तक सड़क कायम है। अब मोटरवे बनने की वजह तो जी हैवी ट्रैफिक लंघी है, तो जाके थोड़ी बहुत डावाडोल होती है, वरना सड़क में प्रवाह 10-12 साल को नहीं रही। इस तरह हुण वो सड़क जी बनेगी, क्योंकि कमिशना नहीं खादियां गई, ना किसी ने क्या सू खादे के पूरे पैसे ला के रहने। 4.25 अरब रुपए लावी पुल तो लग के दुसाको चौक तक, बेगमपुर तो लग के फैजपुर इंटरचेंज तक, ये भी पूरे इलाके की बेहतरीन सड़क तुम्हारे सामने आएगी। और वो इलाका जड़ा है इंशाअल्लाह ताला किसा पुरसकून और दुआवां देगा मुख्तार साहब को भी, तो मैं भी यकीन उन्होंने दुआवां का हकदार होवांगा अल्लाह के फजल करम नाल। बहरहाल हुण हाल की घड़ी के जिहड़े हालात ने, देखो जी गल्लां मैं पहले कीतियां ने, मुल्की वकार इहदे च असी अपनी गलत को पासे रख के अपनी सोच बड़ी करी, अपने बुजुर्गों की वो कुर्बानियां जो पाकिस्तान बनाने वास्ते दित्तियां सन, वो कोई ये थी कि बरतानिया की गुलामी तो निकल गई अमेरिका की गुलामी आ गई। गुलामी तब्दील करने वास्ते नहीं सन, आज़ाद मुल्क वास्ते। आज़ाद मुल्क का तस्वर है साडी हुकूमत जिहड़ियां ने जिन्होंने अवाम चुनन, वो आप फैसला करन अवामी राजनीति। अज जो अदालत ने मुदाखलत की है, मैनू भी इख्तलाफ। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब ने, क्या अदालत ने गलत फैसले नहीं करी किए? क्या अदालत सारी ईमानदारी में फैसले कर दिया ने? क्या भट्टो साहब का फैसला अज तक मनिया किसी ने कि सही सजा दी गई? क्या परवेज मुशर्रफ को आइन तरमीम करने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिता? क्या इस फैसले को कभी किसी बाशऊर तो बाहोश आदमी ने तस्लीम किया? यह मतलब कि अदालत गलत फैसले कर दिया है। नवाज शरीफ साहब को जो सजा दी गई पहले 11 साल केस है, सरासर गलत सी, वो किने दी? हिंदुस्तान की अदालत ने दी सी, पाकिस्तान ने दी सी, और फिर सऊदी अरब चलेगा मुआहदा करके जो मैं नवाज शरीफ साहब को उस फैसले उदो भी बदला सा आज में, क्योंकि एक जालिम की हुकूमत सी, एक डिक्टेटर की हुकूमत सी, गैर कानूनी हुकूमत सी, उन्हें अपना सऊदी अरब का तलक वर्त के दुकान चला के निकल गया। पर मैंने पहले इस्लाम माशा समझ होया कि जो तुम 10 साल मुआहदा करके गए हो तो लोग कहते कल जायज करके गया, ठीक करके गया। और नवाज शरीफ साहब से झूठ बोलते रहे, खाना का अंदर बैठ गया, जो फजले की क्या
भाई साहब कहा वैसे मेरे सामने खुदा जी उसमें कोई वादा नहीं किया, हालांकि वादा करके गया ना सच्चा मैं तो पढ़ मियां जलील शहरपुर के वो भी कहता कि नवाज शरीफ साहब ने ठीक किया, एक नाजायज हुकूमत नाजायज तरीफ थी चले, लेकिन सलाह तो दी अदालत ने, क्या वो ठीक की सी? 10 साल बाद वापस आए, किसी गरीब की गल भी दोबारा सुने, अदालत दोबारा लग गई आओ जी नवाज शरीफ साहब दसो तो उदो गल सवाल गल दी थी दोबारा सही कर दी। तो बहरहाल अगर अदालत गलत फैसले कर दिया ने तो असी कुछ नहीं कर सकते, असैम्बली कुछ नहीं कर सकती, तो अगर असैम्बली के अंदर स्पीकर को गलत फैसला कर रहा तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर साहब ने जो एक्ट किया हो सकता गलत हो सकता सही हो, लेकिन कानून की है कि स्पीकर की रोलिंग के उत्ते कोई अदालत नोटिस नहीं लै सकती, कानून है आइन है, आइन की पास तक नहीं। और अगर असैम्बली के अंदर सियासतदाना का फटा पै जाए हल उनका अवाम है, उनका हल सुप्रीम कोर्ट नहीं। यही गल नवाज शरीफ साहब पहले कह रहा था, यही गल इमरान खान साहब ने कही कि ठीक है साड़ी नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, असी कह रहे हैं ये बरूनी एजेंडे के उत्ते आए हैं, मैं नहीं तस्लीम करता इन्हों, असं दोबारा आवाम को चाहते हैं। तो अगर पीडीएम सारी सच्ची सी तो आ जाते आवाम को, अज भी भलवान कला ही खलोता है। वो एक मैं पुराना लतीफा कि सुनिया सी, वो एक मुंडा संडे मार्केट लग गया ना, वो होके पे देवे गल सच्ची है, मैंने क्या जो होके देता है कि आ जाओ भाई कला ही जे, दुकानदार ने पिछले लगे तो ये हो गया जो इमरान खान सुनना है वो आ जाओ सारे भाई कला ही खलोता है, शेरा का खलोता है। बहरहाल असी उनके नाल साडियां दुआवां उनके नाल और असी उनका साथ देंगे क्यों सच दे। हुण अज की कौमी सहमत का मकसद ये जरा कि सिर्फ आज दूसरे दो तीन दोस्तों को रिक्वेस्ट की सारियां नहीं सहमत दी कि तुसा हुण सलाह करके जिन्नियां साडियां यूनिवर्सिटियां तहसील शरतपुर दियां ने और शेखपुर असी हर रखना है और इंतजाम अपने अपने तौर पर करना और उस यूनिवर्सिटी के विचों यानी वो यूनिट पुलिस का कोई पिंड रहना नहीं चाहिए जिस पिंड का कोई ना कोई नुमाइंदा उत्ते मौजूद ना हो, ताकि असी जड़ा एक अपना प्यार मुहब्बत वाला सियासी पैगाम है हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर पिंड के अंदर दोस्तों ने एक्टिव करके सारे नाल। लेकिन जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की कानून है उन्होंने सीटां खत्म हो जाएंगी, जो सीटां 26 बंदे खत्म होंगे तो हमदा साहब तक अक्सरियत नहीं देंगे तो गवर्नमेंट किवें संभाल के रखेंगे। तो मरकज भी कुछ 2 वोट फालतू ने, 2 वोट फालतू ने, वो खालिद चौधरी परवेज लाई साहब जो 2 वोट ने जो गुस्सा करके चले गए हैं जरदारी साहब की वजह वो या जरदारी साहब ने खिंच लिया तो पिछा आ जाने, जो परवेज लाई साहब का भार चढ़ गया तो पिछा आ जाने, मरकज भी नहीं रही या जो फजल मान साहब हुसैन मैंने सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बना लिया, उन्हें अपने 3-4 पासे कर लिया फिर भी नहीं रही, ठीक है ना। तो लिहाजा ये जी गल मेरे को इस सितंबर च इलैक्शन हो जाए, जून का बजट निकलना है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जानी और सितंबर च इलैक्शन हो गए नहीं, ये साडे अदालतों का साडे अदारियां का वकार है कि जल्द तो जल्द अवामी राय के नाल गैर जानदार इलैक्शन ना नवी अवामी हुकूमत आवे, फिर जितनी भी हुकूमत बने उन्होंने सुकून 5 साल काम करें। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके साडे मुल्क को पुरअमन तरीके नाल पुरसकून तरीके नाल एक दूजे की इज्जत करने की तौफीक देवे और मुल्क को असी तरक्की के राह के उत्ते लैके चलीए और साडे ब्यूरोक्रेट्स और जो अफसरान ने इन्होंने भी अल्लाह ताला समझ अदा कर दे। ये पढ़े लिखे लोग जोड़े नहीं ये मुल्क की खिदमत वास्ते वक्त ज़ाया करन और वक्त खर्च करन, ना कि अपनी जेबा भरने वास्ते सारी एनर्जी सेव करें। अल्लाह ताला इन्होंने भी हदायत दे और मुल्क को मिलत अल्लाह ताला हामी नासर हो गए। इनके गल नाल मैं इजाजत चाहना और हुण तमाम दोस्त सोच के अपने अपनी यूसी तो असी प्लान करके मेरा दिल तो कि असी अगले हफ्ते तो इस तरह टुरीए कि कोई दिन साड़ा खाली ना, हर रोज़ बाद नमाज मगरब किसी ना किसी यूसी साड़ा कट होना चाहिए। तो इस तरीके जो चलांगे ताकि
तमाम कौंसलों को एक्टिव करिए, तमाम दूसरों मोबिलाइज करिए और आसान तरीके के असी अपना जो एक माहौल है सियासी उन्होंने स्ट्रोंग कर सकते। अल्लाह ताला साडा हामी नासिर हो। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। राणा बात करके कैसे नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देंगे, इस तरह देंगे जिस तरह इमरान खान का इरादा है, शायद उस तो भी आगे जाके शरपुरिए या लोग देंगे। पूरे शहूबरे के अंदर अगर लड़कार की आवाज दी थी वो तुम्हारा छोटा भाई है। एक किसी लिस्टा किसी होर उदाहरण धमकी इन्हों दस देना चाहना कि ऐसा माहौल। अहम इश्यूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।